नवाज और मेरे साथ रफ़ी लाइव देख रहे हैं आप। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार 11 जून को एक कार्यक्रम में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में नफरत फैलाने के लिए 50 जलसे करवाए। उन्होंने कहा यह सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी बोलती है लव जिहाद। अक्सर आपने भी सुना होगा, लव जिहाद बड़े ही चर्चे में रहता है। तो वही उन्होंने कहा कि बीजेपी बोलती है लव जिहाद। अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक खाका दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर, सांगली या फिर मराठवाड़ा में लव जिहाद हुआ। बताओ कहाँ लव जिहाद हो रहा है? ये सवाल उन्होंने किया। किधर हो रहा है आखिर? बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में 50 जलसे करवाए। ये सिर्फ नफरत फैलाने, मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया। वहीं इम्तियाज जलील ने 3 घंटे एक मंदिर की रक्षा की, इस बात को भी उन्होंने उठाया। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि साजिश यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई दंगा करवाया जाए। उन्होंने कहा, औरंगाबाद के लोगों को सलाम करता हूँ कि जब यहाँ दंगा करवाने की कोशिश हो रही थी तो इम्तियाज जलील ने 3 घंटे एक मंदिर से सामने खड़े होकर उसकी रक्षा की थी और दंगा नहीं होने दिया। इम्तियाज जलील ने स्क्रिप्ट पर पानी डाल दिया। बीजेपी से दंगों को रोकने की अपील। जी हाँ, ये भी उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अपील भी की। इस दौरान बीजेपी से दंगों को रोकने की अपील की। ओवैसी ने महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार से दंगों को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के बरेली डिपो से सरकारी एसी बस में बैठे 2 यात्रियों के सड़क किनारे नमाज पढ़ने की वजह से बस के ड्राइवर और संविदा पर नौकरी कर रहे कंडक्टर को नौकरी से हटा देने को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़े तो क्या कयामत आ गई? ये भी बात ओवैसी कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ भी लिया तो क्या कयामत आ गई? सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज पढ़ने को लेकर कहा कि अगर नमाज पढ़े तो क्या कौन सी कयामत आ गई? अगर नमाज पढ़ा तो गुनाह है, तो पूरे सरकारी दफ्तरों में किसी के धार्मिक निशान नहीं होने चाहिए। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो फिर किसी भी सरकारी दफ्तर में धार्मिक निशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि नमाज भी धर्म से जुड़ा है। और वो चीजें भी, किसी भी कलेक्टर के दफ्तर का उद्घाटन हो, सचिवालय हो, कोई भी मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए।